आप देख रहे हैं लोक संहिता न्यूज़ चैनल, जो दिखाए खबर अंदर की। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक संहिता। आपके साथ मैं हूं शीतल बौखंडी। उत्तरकाशी के भकोली गांव में युवक के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जौनपुर विकास खंड के नैनबाग तहसील के अंतर्गत मातली गांव में 2 व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया गया। ये दोनों युवक उक्त व्यक्तियों के दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आए थे, जिसके कारण दोनों युवकों को प्राथमिक विद्यालय मातली में क्वारंटाइन किया गया है, जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट ने पूरे गाँव को क्वारंटाइन कर दिया है। वहीं सेक्टर मजिस्ट्रेट शिवराम जगूड़ी ने गाँव में लोगों को हिदायत दी कि वे अपने घर में रहें और इधर उधर ना जाएं। अगर कोई भी व्यक्ति घर के बाहर पकड़ा गया तो उससे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें, पिछले दिन क्वारंटाइन से नौगांव प्रखंड के भकोली निवासी युवक के संपर्क में 6 लोग थे, जिन्हें प्रशासन ने क्वारंटाइन कर दिया है और मेडिकल टीम ने दोनों लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। वहीं डॉक्टर ने कहा कि दोनों लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण ले लिया है और जल्द ही इनकी रिपोर्ट टिहरी भेजी जाएगी। यदि दोनों युवकों में कोरोना की पुष्टि पाई जाती है तो उनकी जाँच के लिए देहरादून रेफर कर दिया जाएगा। जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया, इन बच्चों के रिश्तेदार कुछ जो है उनको भंगोली वाला जो कोरोना पॉजिटिव है उसको छोड़ने गए थे और उन रिश्तेदारों के संपर्क में ये 2 बच्चे आए, जो कि यहाँ गांव में आए और गांव में कुछ लोगों से मिले भी हैं और मेरे ख्याल से ये 2 दिन हुए हैं। लेकिन आज जो है, क्योंकि रिपोर्ट वहाँ उत्तरकाशी से आज आई है भंगोली वाले की ट्रेवल हिस्ट्री, तो उसमें इनका नाम चिन्हित किया गया है। ये 2 बच्चे हैं कि मतलब ये जो है उनसे मिले हैं। तो जैसे ही जो है हमें पता चला, उनका उत्तरकाशी का जो बड़कोट तहसीलदार का जो पत्र है वो हमारे पास आया, वैसे ही हमने तुरंत इन दोनों बच्चे जो इनको क्वारंटाइन किया गया और जिन से ये मिले, इसलिए हमने ये सोचा कि आगे जो है हम जो है इसका सावधानी बरतते हुए हमने ये जो मातली गांव है इसको जो पूरा क्वारंटाइन कर दिया है। इन जो 2 व्यक्ति हैं इनको हमने क्वारंटाइन सेंटर में अपने रख दिया हुआ है। ये अपना राजकीय प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ पे हमने इनको क्वारंटाइन सेंटर में रख दिया है आज। और जहाँ भी इनका अगर पूरा सैम्पलिंग इनका हो जाएगा और बाकी इनका जितना भी इनका सिम्टम है, अगर मान लीजिए इनके दिखता है तो इनके जो सिम्टम आते हैं तो उसके हिसाब से हमारा जो कोविड-19 सेंटर है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टिहरी से, वहाँ से टीम आके इनका सैम्पलिंग लेगी। बाकी इनका फ़िलहाल के लिए हमने टेम्परेचर लिया, इनका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल आया हुआ है दोनों व्यक्तियों का, और इनकी जो हम देख रेख में इन्हें देखा है तो इनका जो पूरा जो सिम्टम है बॉडी के वो पूरा एकदम नॉर्मल है और इनके खान पान का जो सिस्टम है वो पूरा इनका अंदर किया गया हुआ है। कब तक रिपोर्ट आने का सर? रिपोर्ट इनकी क्वारंटाइन में रख दिया गया और इनकी जो रिपोर्टिंग सिस्टम है वो अगर इनके सिम्टम अवेलेबल होते हैं, अगर हमको अपीयर होते हैं इनके सिम्टम, तो हम इनका सैम्पलिंग लेंगे कोविड-19 सेंटर से। वहाँ से जो टीम आती है स्पेशल किट लगा के, क्योंकि ये हैं क्वारंटाइन में। हाँ। तो क्वारंटाइन में है तो हम विदाउट किट इनको देख नहीं सकते, तो किट होगी, पीपीई किट होती है, उससे हम इनका सैम्पलिंग लेते हैं। कोटद्वार यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष विजय रावत ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ राजनीतिक द्वेष की भावना से केंद्र सरकार के इशारे पर कर्नाटक में और उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह के ऊपर भाजपा सरकार के इशारों पर बदले की भावना से मुकदमा दर्ज किए जाने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय कोटद्वार में सभी कांग्रेस जन व यूथ कांग्रेस ने धरना दिया। धरना देने वालों में कांग्रेस महानगर कोटद्वार अध्यक्ष संजय मित्तल, कोटद्वार यूथ कांग्रेस विधानसभा विजय रावत आदि उपस्थित थे। कांग्रेस नेताओं का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। फर्जी मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस राष्ट्रीय
अध्यक्ष सोनिया गांधी पर केंद्र सरकार के द्वारा फर्जी मुकदमा दर्ज कराने के विरोध में आज कोटद्वार में कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा के निर्देशन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बद्रीनाथ स्थित कार्यालय में एकजुट होकर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए एक दिवसीय उपवास रखकर केंद्र सरकार का विरोध किया। उपवास पर बैठे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस समय पूरा देश महामारी से जूझ रहा है, जिसमें विपक्ष अपनी सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। केंद्र सरकार विपक्ष के सहयोग को दरकिनार करते हुए कांग्रेस का उत्पीड़न कर रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित दर्जनों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए, जिसके विरोध में आज उपवास रखा गया है। अगर जल्द ही केंद्र सरकार सोनिया गांधी सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मुकदमे वापस नहीं लेती तो कांग्रेस को सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। देश वर्तमान समय में बड़ी भयंकर महामारी से गुजर रहा है। कांग्रेस ने अपने विपक्ष के दायित्व का निर्वहन करते हुए सरकार को रचनात्मक सुझाव देने के लगातार प्रयास किए, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार सहयोग को तो दरकिनार कर रही है, उल्टा कांग्रेस के नेताओं को उत्पीड़न कर रही है। माननीय सोनिया गांधी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके सहित दर्जनों प्रदेश अध्यक्षों और अनेक कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए, जिसके विरोध में हम लोगों ने आज उपवास रखा है और हम सरकार से मांग करते हैं कि इन तमाम मुकदमे जो कांग्रेस के अध्यक्ष सहित अन्य लोगों पे दर्ज किए गए उनको वापस लें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे लोक संहिता। नमस्कार।